डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करके आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सब क्वेश्चन हम बता रहे हैं सभी के सभी गेसेज क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पर देखिए फैक्टराइज दिया है। इसका अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गुणनखंड निकालना होगा। गुणनखंड निकालने के बाद उसके बाद शून्यकों की हम जांच करेंगे। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, a गुणे c बराबर b। ये फैक्टराइज इसी नियम पर काम करता है। ठीक है, अब मान लेते हैं इसको a, इसको b और इसको c। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, क्या है यहाँ पर 1 है, गुणे और c यहाँ पे क्या है 8 है। यहाँ पे चिन्ह मत लीजिएगा, केवल अंक लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 और 8 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 8। अब 8 का हम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे फैक्टर। ध्यान से देखिएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ए और सी को हमने तो गुणा कर दिया और उसको क्या करना है बी के बराबर लाना है। अब हमने गुणा किया और इसका फैक्टराइज किया यहाँ पे, तो क्या आया 2 गुणे 2 गुणे 2। ध्यान से देख लीजिएगा, अगर आपको फैक्टराइज गुणनखंड नहीं आता है तो वीडियो के कॉर्नर में यानी कि आई बटन में हम लिंक दे देंगे, गुणनखंड कैसे बनाते हैं बेसिक से, वहाँ पर आप जाकर देख लीजिएगा पहले इस वीडियो को समझने के बाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, b का मान माइनस में है, तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर को क्या करें कि यहाँ पे क्या आ जाए 2 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी का 4 माइनस 2 कर देंगे, यानी कि फैक्टर जो है ना इसी को हमें 2 भागों में बांटना है। तो 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 और यहाँ पे 2 है। देखिए 4 में हम 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अंतिम में माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम प्लस करते। ठीक है, अब देखिए हम इसको हम लेके चल रहे हैं आगे, एक्स स्क्वायर माइनस, ये b के जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये वाला मान को हम लिख देंगे 4 माइनस 2 और यहाँ पर x है तो आप भी x लगा दीजिए माइनस 8। फिर से एक बार समझ लीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर है तो हमने एक्स स्क्वायर लिया, फिर माइनस का साइन है माइनस दिया, अब 2 के जगह पे हमने 8 का फैक्टराइज किया। ठीक है, 4 माइनस 2, यहाँ पे x है तो यहाँ पर x रखा और माइनस 8 है तो माइनस 8। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप में चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 में x से गुणा करेंगे, ये होगा 4x माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 में x से गुणा करेंगे 2x माइनस का 8। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, अब 2 पद का हम पेयर बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे जी, पेयर बनाएंगे। अब देखेंगे इसमें क्या कॉमन मिल रहा है। अब देखिए इन दोनों में देखेंगे तो x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, माइनस यहाँ पर बचेगा 4। ठीक है, x कट जाएगा प्लस, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, आप बोलिएगा सर 2 मिल रहा है। अब यहाँ पे 2 से भाग लगाएंगे 2x में तो 2 कट जाएगा, x बचेगा, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 8 में 2 से भाग लगाएंगे 4 बार में जाएगा। ठीक है, जब भी आपका फैक्टराइज सही होगा तो यहाँ पे जो मान आएगा ना ब्रैकेट वाला, यहाँ पे ये दोनों का दोनों सेम आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब हम आगे क्या करेंगे, अब यहाँ से हमारा फैक्टर 2 हो जाएगा, एक्स माइनस 4 और यहाँ पे एक जो कॉमन लिए हैं x प्लस 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शून्यक निकालना है। क्या करना है जी, शून्यक निकालना है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, निकालेंगे शून्यक, यदि x माइनस 4 बराबर 0 या x बराबर, ये माइनस का 4 है बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, और एक निकालेंगे पुनः, क्योंकि यहाँ पे 2 हमारा फैक्टर है, एक है x प्लस 2, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम एक अल्फा बीटा भी बोलते हैं, इसको हम शुरू वाले मान को हम अल्फा बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं बीटा। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं बात को। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब यहाँ पे जांच करेंगे, लिखेंगे जांच। ठीक है,
जांच लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे बहुपद दिया है उसको एक बार लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे a बराबर देखिए a शुरू वाला मान है ये वाला, ठीक है, हमने लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है। फिर b बराबर देखिए b का मान क्या है यहाँ पे माइनस का 2 है, तो लिख दीजिए माइनस का 2, और c का मान क्या है माइनस का 8, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। अब लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं, ठीक है। शून्यकों का योग को हम क्या बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसका फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है माइनस बी बाई ए। अब देखिए अल्फा का मान कितना दिया है यहाँ पे 4 है, तो सिंपली 4 लिख दीजिए, प्लस बीटा का मान देखिए यहाँ पे माइनस 2 है, रख दीजिए, बराबर माइनस में है क्या b का मान, b का मान देखिए यहाँ पे क्या है माइनस का 2, और a का मान क्या है 1, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 घटेगा क्या होगा 2, बराबर। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि 2 में हम 1 से भाग लगाएंगे क्या होगा 2, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो गया दोनों बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये शून्यकों का योग था, अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए, ठीक है, c बाई ए। अल्फा का मान देखिए यहाँ पे क्या है 4 है, और बीटा का मान क्या है यहाँ पे माइनस का 2 है, बराबर c का मान देखिए क्या दिया है यहाँ पे माइनस का 8, और a का मान दिया है 1। अब 4 में माइनस 2 से गुणा करेंगे, माइनस का 8 होगा। अब माइनस 8 में 1 से भाग लगाएंगे तो ये सिंपली माइनस का 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों स्थिति में यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या है दोनों साइड बराबर है, यानी कि LHS साइड इक्वल RHS साइड, ठीक है, बराबर है। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पे ये हमारा जांच क्लियर हुआ, ठीक है। आपका जांच कब क्लियर नहीं होगा जब यहाँ पे दोनों सेम नहीं होगा, शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल दोनों साइड बराबर नहीं होगा तो शून्य आपका जांच क्या होगा गड़बड़ होगा, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा।